पर्थ में टीम इंडिया के हाथ से बहुत ही जबरदस्त करारी हार मिलने के बाद द ऑस्ट्रेलियंस हैव बाउंस बैक एंड दे हैव बाउंस बैक इन सम स्टाइल और 10 विकेट से पिंक बॉल टेस्ट में एडिलेड में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है और सीरीज को 1-1 लेवल कर दिया है। और इस बड़ी हार के बाद सीरीज तो देखो बराबर हो ही गई है। बीजीटी का जो रोमांस है वो स्लेजिंग से, गेंद और बल्ले की जबरदस्त जंग से, दोनों टीमों के बीच की क्वालिटी से पूरी तरीके से बना हो गया है। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही निकल करके आ रहा है कि आने वाले समय में यानी कि अगले 3 टेस्ट और उसके बाद अगर हम WTC के फाइनल में पहुंचते हैं, जो कि अगले 3 टेस्ट हमारे लिए डिसाइड करेंगे, वहां पर टीम इंडिया में क्या बदलाव होने चाहिए। और कैप्टन रोहित शर्मा के टेस्ट फ्यूचर को लेकर के इस वक्त सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। तो देखो, सबसे पहले रोहित शर्मा वाला मसला यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। रोहित शर्मा पिछले मैच में एज वी ऑल नो वाज नॉट अवेलेबल बिकॉज वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे एंड जसप्रीत बुमराह लेड द टीम वेरी वेरी गुड। और उस वहीं से ये चीज दिखने लग रही थी कि जो यंग टीम आप लेकर के जाते हो, सेम चीज 2020 में हुई थी व्हेन द टीम रियली ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स अजिंक्य रहाणे जब विराट कोहली चले गए थे। हालांकि उसके बाद विराट कोहली आए, हमने इंग्लैंड में घर में एक बहुत अच्छी सीरीज जीती। उसके बाद 2021 में हमने बहुत अच्छा मैच लॉर्ड्स में ओवल में वहां पर हम लीड कर रहे थे एंड देन विराट कोहली ऑब्वियसली रिजाइन फ्रॉम द कैप्टेंसी। बट इस वक्त रोहित शर्मा का केस है वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस बना हुआ है। एक तो देखो उनकी फॉर्म टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की सीरीज के बाद से बिल्कुल भी अच्छी चल नहीं रही है। मतलब वो T20 फॉर्मेट वाला रोहित टेस्ट में अपनी फॉर्म को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है। उनके लास्ट 10 टेस्ट मैचेस की लिस्ट देखो तुम सबसे पहले। अभी उन्होंने इस पिंक बॉल टेस्ट में देखो 3 रन 6 रन ऐसे बल्लेबाजी की। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनके स्कोर्स कोई बहुत ज्यादा नहीं थे, 6 इनिंग में सिर्फ 150 था उनका। उसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ भी कोई बहुत बड़े स्कोरिंग उन्होंने नहीं की थी। फिर हम आ जाते हैं फरवरी मार्च के महीने में, जहां इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी थोड़ी एवरेज सीरीज, ओवरऑल उतनी कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई दी थी क्योंकि बैटिंग विकेट्स बहुत अच्छे थे वहां पर। लेकिन जिस सीरीज में आपने 200 लगाया हो, 150 लगाया हो, यू विल से कि हाँ अच्छी सीरीज थी रोहित शर्मा की वो। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप ऑब्वियसली उन्होंने जीता। इनफैक्ट श्रीलंका में जो 3 वनडेयर्स हुए थे वहां पर भी वो बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे थे। और हमारे यहाँ ये हमेशा का सीन रहा है, जैसे ही कोई बंदा अपने करियर के लास्ट स्टेज में एंटर मारता है, चाहे वो विराट कोहली और रोहित शर्मा इस समय हो, एक समय पर सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ उसी कैटेगरी में थे, वीवीएस लक्ष्मण उसी कैटेगरी में थे, उससे पहले गांगुली और अनिल कुंबले उसी कैटेगरी में थे। हमेशा उनके रिटायरमेंट की बात निकल करके आती है। बट मैं देखो रिजल्ट ओरिएंटेड डिसीजन नहीं लेता, ना अपनी लाइफ में लेता हूं, ना मैं क्रिकेट में चाहता हूं कि जो आपकी मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड डिसीजन ले। आपको प्रोसेस ओरिएंटेड डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो महेंद्र सिंह धोनी बहुत ज्यादा बात करते हैं और ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में वही चलता है। इंग्लैंड भी समवॉट उस पर चलने की कोशिश कर रहा है बट उतनी इफेक्टिवली वो उसको मेरे हिसाब से अप्लाई नहीं कर पाए हैं। इंडिया में हम करंट फॉर्म, परसेप्शन, प्लेयरों के नाम और उसके साथ रिजल्ट ओरिएंटेड डिसीजन बहुत लेते हैं। रोहित शर्मा अगर हर मैच में भी 100 मार रहे होते, मेरा हमेशा से यही स्टैंड रहा था कि एक बार आपने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, उस ट्रॉफी के आगे आपका नाम लिख गया कि बतौर कप्तान आपने T20 वर्ल्ड कप जीता, आप एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हो। 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल तक आप खेले, वहां पर आपकी बल्लेबाजी कमाल की रही। 50 ओवर के वर्ल्ड कप में वो आपके नाम के आ गया कि भाई आप फाइनलिस्ट हो और एक WTC का फाइनल भी आप लीड कर चुके थे। सो लमसम जितने ICC टूर्नामेंट्स के में विराट कोहली ने कप्तानी की थी, तकरीबन उतने ही ICC टूर्नामेंट्स में रोहित शर्मा ने भी कप्तानी कर ली थी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रोहित शर्मा शुड हैव सेड कि भाई देखो मेरा हो गया। T20 क्रिकेट से आपने रिटायरमेंट ले ही ली थी, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट तो मैं नहीं बोलूंगा बिकॉज आई बिलीव दैट इज द पर्सनल चॉइस ऑफ एनी क्रिकेटर एंड सेलेक्टर्स शुड हैव द पावर। आपको लगता है प्लेयर नहीं रन बना रहा, बाहर कर दो, जैसे रहाणे और पुजारा को किया था। रिटायरमेंट के लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। बट जहां तक कैप्टेंसी का सवाल है, आई वुड हैव वांटेड रोहित शर्मा टू रिलीज हिमसेल्फ फ्रॉम द टेस्ट कैप्टेंसी एज वेल। वनडे क्रिकेट पर आप फोकस करते, चैंपियंस ट्रॉफी तक आपसे कोई कप्तानी नहीं लेने वाला था। T20 वर्ल्ड कप के बाद 5 टेस्ट मैच आपके घर पे थे। आपके बांग्लादेश के सामने 2 टेस्ट मैचेस थे, 3 टेस्ट मैचेस न्यूजीलैंड के सामने थे। दैट वाज द आइडियल टाइम टू प्रेप जसप्रीत बुमराह एंड सॉर्ट ऑफ गिव हिम द रेंज ऑफ द टेस्ट कैप्टेंसी। बिकॉज देखो मैं चाहता हूं जसप्रीत बुमराह कैप्टन बने, फैंस बहुत सारे चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह कैप्टन बने एंड जसप्रीत बुमराह भी कैप्टेंसी चाहते हैं। जिस तरीके से विराट कोहली बहुत ईगर थे कैप्टेंसी के लिए, अगर आपको याद होगा, अगर आप उस समय क्रिकेट देखते थे, फॉलो करते थे, तो
नॉट लाइक कि मुझे पावर चाहिए, पावर हंग्री नहीं, ही वॉज द बिगेस्ट सुपरस्टार एंड जसप्रीत बुमराह राइट नाउ इज द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन टेस्ट टीम अक्रॉस फॉर्मेट, बट टेस्ट टीम में तो उनसे बड़ा मैच विनर है ही नहीं इस वक्त हमारे पास। ऋषभ पंत इज अ क्लोज सेकंड टू जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ऑल्सो हैज द आइडियाज, इज द सुपरस्टार, ही हैज द आइडियाज, ही वांट्स टू लीड द टीम, ही इज ईगर टू लीड द टीम एंड ही वांट्स द कंट्रोल ऑफ द टीम। जिस तरीके से हमने लास्ट टेस्ट में देखा कि किस तरीके से जब वो कैप्टनसी करते हैं उनकी बॉलिंग की धार चेंज हो गई, टीम बहुत ज्यादा एकजुट उनके साथ दिखाई दे रहे थे। जो यंग लड़के थे वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे। आई एम नॉट सेइंग कि रोहित के साथ वो कंफर्टेबल भी नहीं थे, बट जसप्रीत बुमराह नाउ इज द टाइम टू गिव हिम। जो 28 से 30-32 साल की जो ये जो 32-33 साल तक का पीरियड होता है, 3-4 साल का, ये किसी की भी लाइफ में, किसी भी एथलीट के प्रोफेशनल वर्क में, आपकी पर्सनल लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। विराट कोहली का फॉर्म उठा करके इस टाइम देखो, वो 2016 से 2018-20 तक का जो विराट कोहली था, 26-27 साल से आई थिंक क्लोज टू 30-31, दैट विराट कोहली वाज फेनोमिनल। और यही सेम चीज रोहित शर्मा पर भी अप्लाई होती है व्हेन ही रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ, और उसके बाद अब सेम चीज जसप्रीत बुमराह पर भी अप्लाई होती है। सो आई वुड हैव वांटेड रोहित शर्मा कि आप अपनी टेस्ट की बैटिंग पर कॉन्सेंट्रेट करो। जो हमने 2021 में टेस्ट में रोहित शर्मा को देखा था इंग्लैंड में, उस रोहित शर्मा को हम देखना चाहते थे। एंड आई स्टिल वांट कि अभी देखो थोड़ा गैप है तीसरे टेस्ट मैच में और दूसरे टेस्ट मैच जो अभी खत्म हुआ है, आप कप्तानी आराम से देखो, छोड़ दो। देयर इज एब्सोल्युटली नो शेम इन इट। मुंबई इंडियंस ने की कप्तानी अब आप नहीं कर रहे हो, T20 फॉर्मेट की कप्तानी अब आप नहीं कर रहे हो, टेस्ट की भी छोड़ो, क्योंकि ये 37-38 की एज में होता क्या है, फॉर्म चल रही है, फॉर्म चल रही है, फॉर्म चल रही है, एंड एकदम ही से पीक खत्म हो जाता है। इट्स नॉट लाइक कि धीरे धीरे चीजें जाती हैं या फिर आप दोबारा फॉर्म में आने की कोशिश करते हो, एकदम ही से पीक खत्म हो जाता है। बार बार हर जगह हर प्लेयर के साथ हमने ये चीज देखी है, और मे भी रोहित शर्मा के साथ ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, इट हैज एब्सोल्युटली नो रिलेशन विद द कैप्टनशिप। आप अगले मैच में 100 भी मार सकते हो, आके टीम इंडिया का फायदा भी करा सकते हो, बट टैक्टिकली भी देखो रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में कोई बहुत अच्छा नहीं रहे हैं एज ए कैप्टन। ट्रेविस हेड को आप ले लो, इंडिया बोल्ड ओनली 5 बाउंसर्स टू ट्रेविस हेड, और वो एक कैप्टनसी एरर दिखा। सेम चीज WTC के फाइनल में दिखी, सेम चीज आपके 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में दिखी। सो देयर इज सम टैक्टिकल ब्लंडर्स मेड बाय रोहित शर्मा। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल था, हेनरिक क्लासेन वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल स्पिन हिटर के सामने आपने अक्षर पटेल को ओवर दे दिया था। अगर इंडियन टीम वो मैच हार जाती वर्ल्ड कप का फाइनल तो बहुत बात होती रोहित शर्मा के उस मूव पे, बट चूंकि हम जीत गए एंड वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड साइड, तो हमने कैप्टनसी को वहीं पर महामहिम घोषित कर दिया रोहित शर्मा की। दैट इज द थिंग इंडियन क्रिकेट नीड्स टू लर्न गोइंग फॉरवर्ड। बहुत ज्यादा डेटा का टाइम आ गया है, एनालिसिस का टाइम आ गया है, एंड दैट इज समथिंग दैट वी विल हैव टू इवॉल्व। बट देखो रोहित शर्मा की फॉर्म से उनकी कैप्टनसी का मैं तो कोई कनेक्शन नहीं निकालूंगा, ना ही मैं उनको रिटायर लेने के लिए फोर्स करूंगा, ना ही उसमें मतलब हो रहा है ना आजकल जो चल रहा है पूरा मामला कि बस किसी एक प्लेयर को उठाओ और उसको रगड़ दो, वो चीज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इफ ही थिंक्स ही कैन कंट्रीब्यूट, गिव हिम 2-3 मोर मैचेस, गिव हिम दिस सीरीज, बट आई थिंक इट इज हाई टाइम फॉर जसप्रीत बुमराह टू टेक ओवर एज द कैप्टन। उसके बाद देखो जल्दी से स्लेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड के बीच में जो हुआ, उसमें बहुत सारे लोग जो है ट्रेविस हेड की तरफ आ गए कि भाई 140 रन उसने मारा था, उसके बाद तुम ये जबरदस्ती का एग्रेशन क्यों दिखा रहे हो। नाउ देयर इज अ मेरिट टू दिस डिस्कशन, देयर इज अ मेरिट टू दिस पॉइंट, बट यार मैं यही बोलूंगा जब आप फील्ड पे होते हो ना, आप इतना दिमाग लगाते नहीं हो, आप फाइल थोड़ी भर रहे हो जो दिमाग लगा करके बोलोगे। किसी बंदे ने बेहतरीन फुल बॉल फेंकी, सामने एक बल्लेबाज जो बहुत अच्छा खेल रहा था वो नहीं देख पाया, आउट हो गया, दोनों के बीच में थोड़ी सी वर्बल एक्सचेंजेस हुए, मोहम्मद सिराज ने उनको सेंड ऑफ दिया, बात वहीं खत्म हो गई। अब तुम ऑस्ट्रेलिया से तमीज सीखोगे, 2008 की सीरीज उठा करके देखो कितनी तमीज थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वो तो जब से IPL का पैसा इन्वॉल्व हो गया है तब से लोग थोड़ा सुधर गए हैं, अदरवाइज 2008 की सीरीज के आप खाली हाईलाइट उठा करके देख लोगे, आपको समझ जाएगा कितने तमीज हैं, कितना सैंड पेपर कांड ये सब किए बैठे हुए हैं। तो इनसे कोई तमीज बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। फील्ड पे एक हीटेड मोमेंट था, हमने देखा कि कस्टमरी हैंडशेक में दोनों साथ आए भी, हाथ भी मिलाया, गले भी मिले। सो आई थिंक उस पर अब मिट्टी डालो, उस पर बहुत ज्यादा मतलब हर चीज का इतना एनालिसिस हो जाता है, और गेम का एनालिसिस कोई नहीं करता है कि बॉल कितने डिग्री सीम हो रही है, किसकी फॉर्म कैसी है, किसके स्टैट्स कैसे हैं, उस पर कोई बात नहीं होगी। फालतू की चीज पर आप बस मिर्चा मसाला यहाँ पर छिड़कते रहोगे। सो थर्ड टेस्ट से पहले आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं। मे बी हर्षित राणा की जगह आपको आकाशदीप दिख जाए, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम बहुत ज्यादा चेंज करने वाली है। थर्ड टेस्ट से पहले उसके बारे में भी बात करेंगे, कुछ पॉडकास्ट उसके ऊपर करने की कोशिश भी करेंगे। सो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.